गुड मॉर्निंग। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आज हम वसंत में पढ़ेंगे एक कविता, शाम एक किसान। बहुत ही अच्छी कविता है और इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये प्राकृतिक वर्णन है, बहुत सुंदर कल्पना की गई है, शाम की कल्पना की गई है। शाम को किस रूप में देखा गया है? एक किसान के रूप में देखा गया है कि ठंड का समय है और एक किसान बैठा है शाम के समय में और प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है और आकाश जो है, आसमान है, उसके सिर पे बंधे साफे के समान दिखाई दे रहा है और पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी ऐसी दिखाई दे रही है जैसे उसके घुटने पे चादर रखी है और पलाश के पेड़ों पे जो लाल लाल फूल खिले हैं वो जलती हुई अंगीठी या सिगड़ी जिसे बोलते हैं हम, और पूर्व क्षितिज पे जो घना होता अंधकार है वो ऐसा लग रहा है कि भीड़ बैठी हुई हैं और पश्चिम दिशा में जो सूर्य डूब रहा है तो ऐसा लग रहा है सुलगती हुई आग है। ये पूरा दृश्य शांत है और ऐसा मोर बोल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कोई आवाज़ दिया। तो यही वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। इसको मैंने आपको शॉर्ट में बताई हूँ। पहले हम कविता पढ़ेंगे और उसके बाद उसका दो इसके स्टेंजा है और हम पहले पूरी कविता पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक स्टेंजा करके हम इसको समझाएंगे। पहले मैंने आपको इसका ब्रीफिंग कर दिया है सारांश में कि क्या कहना चाहा है कवि ने। शाम की कल्पना एक किसान के रूप में की है, प्राकृतिक वर्णन किया है और बहुत ही सुंदर उनकी कल्पना है। चलिए हम पढ़ते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो चलिए अब हम इसको पहला वाला जो है इसका अर्थ देखते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। तो आकाश मतलब होता है आसमान, साफा मतलब होता है पगड़ी और चिलम होती है एक जो गांव के लोग जैसे धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उस तरह की चिलम एक नशा करने की चीज़ होती है। और दहकना मतलब होता है गर्म लाल लपटों के साथ जलना। और पलाश टीसू के फूल को कहते हैं। पूर्व मतलब पूर्व दिशा। तो इसमें कवि ने जाड़े की शाम को के सुंदर का बहुत बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है किसान के रूप में। वो कहते हैं कि शाम के इस दृश्य में पहाड़ ऐसा दिख रहा है जैसे कोई किसान बैठा हो और उसके सिर पर पगड़ी बंधी है। अर्थात जो पहाड़ है वो आकाश, जो पहाड़ के सिर पर, पहाड़ मतलब किसकी कल्पना की गई है? वो कोई किसान है और पहाड़ को किसान के रूप में देखा गया है और आसमान को उसके साफे के रूप में देखा गया है।